चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली मेटल स्टील में ये कंपनी काम करती है। काफ़ी लोग पूछते भी कमेंट सेक्शन में, सर इससे रिलेटेड वीडियो में मतलब इस स्टॉक को भी, इस कंपनी को भी कवर करना, तो मैं बहुत बार कवर कर भी चुका हूँ। टाटा स्टील की अगर बात करें, सिक्लिकल कंपनी है। सिक्लिकल मतलब आप चार्ट पैटर्न से ही अंदाजा लगा सकते हो। काफ़ी एकदम गिरता है तो ज़बरदस्त गिरता है, भागता है तो एकदम ज़बरदस्त भागता है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस कंपनीज में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि आपको सेक्टर अच्छा लगना चाहिए। अगर आपको सेक्टर अच्छा नहीं लगता है तो किसी भी कंपनी को में जाने का कोई सेंस बनता है नहीं। मेटल स्टील्स में अगर देखा गया तो इतना ज़्यादा मेरा मेजर फोकस यहाँ पे नहीं होता है। हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है। एंड ऊपर से आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रंप यहाँ पे आ चुके हैं, उसके बाद वो चाइना के साथ ट्रेड वॉर तो भाई स्टार्ट कर ही देंगे। एंड उसके बाद मेटल कंपनीज की हालत यूजुअली खराब हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोग कहते हैं अरे सर आप डराते हो। डराते नहीं भाई, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आप अगर किसी सेक्टर में जाते हो तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है करके। ये ज़रूर इसको नोट करके चल लेना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अदानी ग्रुप। यस, अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो आज के दिन भी मिक्स परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ना तो ज़्यादा गिरावट, ना तो ज़्यादा तेजी, ठीक है। लाल रंग ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बट यस, अदानी ग्रीन को लेकर काफ़ी लोगों के सवाल यहाँ पे रहते हैं, सर ये तो लगातार अगर देखा गया गिरता ही जा रहा है। आप चेक भी कर सकते हो, बीच बीच में जंप्स आएंगे भाई, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो, एक महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें, गिरा था वो जो चीज़ें हुई थी, उसके बाद जंप भी आया था, फिर उसके बाद वापस गिरावट देखने को मिले। अगर आप बहुत पुराने सब्सक्राइबर हो गए इस चैनल के, तो मैंने अदानी स्टॉक से रिलेटेड एक बात आपको बताई थी कि जो एक बाउंसिंग बॉल होता है वैसा रहेगा। ऐसा बाउंसिंग बॉल कैसे ऐसे 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 हम लोगों को चलते हुए देखने को मिल जाता है। वैसा चल रहा है। जब तक वो सारी चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक देखा गया तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। मतलब क्या रहता है, वो बाउंसिंग बॉल जंप तो करेगा बट बाद में जो हायर लेवल रहता है उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एंड जो भी चीज़ें अभी रिसेंटली चल रही है अदानी ग्रुप से रिलेटेड, वो अदानी ग्रीन को लेकर ही चल रही है, ठीक है। अभी वो आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो एक देखने वाली बात तो यहाँ पे जरूर रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे प्रीमियर एनर्जीज के बारे में। यस, प्रीमियर एनर्जी की बात करें, देन उसी के साथ साथ वारे की बात करें, काफ़ी सवाल आते रहते, सर ये कंपनी कैसी है, कंपनी कैसी है। देखिए, किसी के कहने के ऊपर आपने जाना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम कब होगा, किसी के कहने के ऊपर अगर आप जाते हो किसी कंपनी में, यस, जिस दिन गिरा उस दिन हालत खराब। और गिरता है मतलब ऐसा नहीं कि आज गिरा तो चलो कल रिकवर हो गया, नहीं, बहुत समय तक वो नीचे ही रहते हैं। और ये फेस हर किसी कंपनी में आते हैं, हर किसी कंपनी में। जो लोग मतलब बोलते हैं ना कि खुद से एडिशन नहीं लेते हैं, वो उस चीज़ों में मतलब नहीं टिक पाते हैं। ये मैंने काफ़ी बार आपको कहा है। कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर बहुत बढ़िया है, आप सभी लोगों को पता ही है। जो रिन्यूएबल एनर्जी जो इस सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है, आपको पता है ये कंपनी सोलर सेल, सोलर पैनल की बात करें, देन मॉडल्स की बात कर ले, ठीक है। मतलब जो फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट है उसी में काम करता है, ठीक है। तो सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव हम लोग को नजर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और सेक्टर का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। सिमिलर वे अगर बात करें वारे का भी सेम सिनेरियो देखने को मिल जाता है कि ये भी इसी स्पेस में हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देखिए, प्लस माइनस चीज़ें तो होंगी होंगी, बट सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र यहाँ पे आ जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, अच्छा ये आई गेस मैंने वारे रिन्यूएबल ओपन किया है, क्योंकि पीवी मॉडल्स मुझे वो देखने को नहीं मिला, इतने आदत हो चुके देखकर 1990। ये देखो, तो पीवी मॉडल्स एंड देख सकते हैं, हाँ ये वारे एनर्जी से, ठीक है। ये कंपनी ये तो 90,000 करोड़ का मार्केट अभी जस्ट जो बाजार में आते हुए देखने को काफ़ी मिली थी। तो अगेन कह रहा हूँ, आपका जो रीज़न होगा है वो कभी भी तेजी चार्ट पैटर्न देखकर ये यहाँ पर होना नहीं चाहिए, हमेशा बिजनेस देखकर होना चाहिए। और एक मैंने वीडियो भी बनाया था, आपको याद भी होगा कि बहुत सारे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, बट सबसे ज़्यादा मल्टीबैगर अगर किसी से निकलेंगे वो रिन्यूएबल स्पेस में से ही निकलेंगे, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो काफ़ी अच्छा ग्रोइंग मार्केट देखने को मिला। अभी इसके पहले आज के दिन का पहला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। सरकार का टारगेट है 500 गीगावाट 2030 तक अचीव करना। काफ़ी टफ है, इतना सिंपल नहीं है भाई, ठीक है। उस दिशा में जाने के लिए भी सरकार बहुत कुछ बढ़ावा देंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसे पॉलिसीज़ भी आएंगे कि आपको रिन्यूएबल के ऊपर शिफ्ट होना है करके, धीमे धीमे करके आएंगे, एक चुटकियों में कुछ हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि अगर आप इन स्पेस में जा रहे हो, मैं इस कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, रिन्यूएबल सेगमेंट को अगर आप देख रहे हो तो समझ लेना आप बहुत लंबा खेल खेल रहे हो भाई, ठीक है। ये कोई छोटा खेल नहीं है कि आज कल परसों, एक हफ्ता 2 हफ्ते का नहीं, सालों साल का खेल खेल रहे हो आप रिन्यूएबल स्पेस। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ कि जो भी एनर्जी अभी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी चलती है, ठीक है, उसको पूरा रिन्यूएबल में तब्दील करने का प्लान चल रहा है। तो ये एक झटके में नहीं होगा, बट डिकेड्स लगेंगे। बट येस, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हम लोग को भविष्य में जरूर होते हुए देखने को मिलेगी। और हमें कोई एक्सपोर्ट बाहर के दुनिया पे इतना ज़्यादा निर्भर रहने की जरूरत नहीं, हमारा खुद का ही देश सक्षम है, हमारे इंटरनल इंडिया में ही इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे, ठीक है। जिस दिन वो पूरी तरीके से भर जाएंगे फिर सोच लेंगे एक्सपोर्ट के बारे में।